गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वायरस, विषाणु। वायरस, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि वायरस होता क्या है, इसकी खोज किसने किया। अगर वायरस की खोज की बात किया जाए, डिस्कवर्ड की बात किया जाए, तो सबसे पहले इसको जो है डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज जो है दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा किया गया। दिमित्री इवानोव्स्की ने जो है सबसे पहले जो है वायरस की खोज की। कैसे खोज की इसको जानते हैं। इन्होंने जो खोज किया, यहां पर एक डिजीज के रूप में खोज किया। एक तंबाकू की पत्ती लिए, उस तंबाकू की पत्ती, जैसे ये तंबाकू की पत्ती है, इस तंबाकू की पत्ती पर कुछ चितकबरे रंग दिखाई पड़ रहे थे। जहां पर उसे क्लोरोप्लास्ट डस्ट हो जा रहा था, चितकबरा रंग जो है वहां पर दिखाई पड़ने लगा, जो धीरे धीरे उस पूरी पत्ती को नष्ट कर दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो रोगी, इसको रोग का, ये जो रोगीली पत्तियां, जो कि पहले तो ये माना जाता था कि इस पृथ्वी पर सबसे छोटा अगर कोई जीव है तो वो है जीवाणु। विषाणु की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक की बात है। तो इन्होंने क्या किया, इस जो पत्ती, इस पत्ती के एक्सट्रैक्ट को, उसके रस को निकाल लिया, और निकालने के बाद जो है इसको जो है एक फिल्टर पेपर से छान लिया। वो फिल्टर पेपर जो चार्ल्स चैम्बरलेन के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम लोग बैक्टीरियल फिल्टर पेपर कहते हैं, जीवाणु छन्नापत्र बैक्टीरियल फिल्टर पेपर कहते हैं। इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जो है इसका जो एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ था, उस एक्सट्रैक्ट को, ये बना दे रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ था उस एक्सट्रैक्ट को इस जो है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छान लिया गया। अब यहां पर जो इसमें एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट से उसको छाना गया तो ये बैक्टीरिया लेस हो गया, यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है अब इसमें बैक्टीरिया नहीं पाया गया, बैक्टीरिया लेस हो गया। तो ये माना गया कि अब इसमें बैक्टीरिया है नहीं, और इसको उठा करके फिर एक जो है सामान्य सी जो पत्ती है, उस सामान्य सी पत्ती पर जो इसको पूरा छिड़काव कर दिया गया। जब इसको छिड़काव किया गया नॉर्मल लीफ पर जो है, तो फिर क्या देखा गया कि जो नॉर्मल लीफ है, यानी जो स्वस्थ पत्ती है, उसमें पुनः जो है यहां पर रोग उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से इन्होंने ज्ञात किया कि कुछ जीवाणु से भी कुछ ऐसा छोटा सा जीव है जो कि घातक होता है, जो कि जीवाणु जो छन्नापत्र है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है, इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को भी पार कर सकता है, अतः यह काफी छोटा होता है। और इन्होंने उसका नाम दिया विष के अणु, विषाणु। और इस तरह से दिमित्री इवानोव्स्की ने जो है, जो तंबाकू था, उस तंबाकू में जो है टोबैको मोजैक वायरस, उसका नाम दिया, जिसे टोबैको मोजैक डिजीज नाम दिया गया। तो ये जो टोबैको मोजैक डिजीज है, इसमें जो तंबाकू की पत्ती में जो है चितकबरे रंग का हल्का धब्बा जो है पड़ जाता है, इसे टोबैको मोजैक डिजीज कहा। और इसके जो उत्पन्न होने वाले जो वायरस, जो वायरस को उत्पन्न कर रहा था, उसको टीएमवी कहा गया, टोबैको मोजैक वायरस कहा गया। इस तरह से विषाणु की जो है नींव रखी गई। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए डब्ल्यू.एम. स्टैनली। डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने जो है सबसे पहले जो टीएमवी है, टोबैको मोजैक वायरस है, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया। इसका जो है क्रिस्टलाइजेशन किया, मतलब कि इसको क्रिस्टल के फॉर्म में जो है किया, इसका रवे बना करके इसका रवा तैयार किया प्रयोगशाला में, इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है प्राप्त हुआ था। तो इस तरह क्रिस्टलाइजेशन करने का कार्य स्टार्ट हुआ। तो इसकी जो साइज की बात किया जाए, अगर इसकी जो वायरस है, इस वायरस की साइज की बात किया जाए, तो ये अधिकतम जो है 10 मिली माइक्रोन होते हैं। जो अधिकतम वायरस होते हैं 10 मिली माइक्रोन होते हैं। लेकिन कुछ वायरस जैसे पॉक्स वायरस होते हैं, जो पॉक्स वायरस होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं। सबसे कह सकते हो लार्जेस्ट वायरस जो होते हैं वही तो पॉक्स वायरस ही होते हैं, सबसे लार्जेस्ट वायरस होते हैं। ये लगभग जो 300 से 400 मिली माइक्रोन होते हैं, लेकिन इतना बड़ा होता है कि जितना बड़ा से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया
तो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के साइज का होता है, और वो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ये जो सबसे बड़ा जो विषाणु होता है वो सबसे छोटे जीवाणु माइकोप्लाज्मा के बराबर होता है। इसे हम पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एक विषाणु की खोज हुई, विषाणु क्रिस्टल के रूप में भी रखते हैं, इसकी साइज होगी। अगर इसके शेप की बात किया जाए, अगर इसका शेप भी देख लिया जाए तो जो शेप होता है अलग अलग होता है। जैसे कि बैक्टीरियल जो वायरस होते हैं, कुछ वायरस पौधों पर इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरस जंतु को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं। जितने भी प्लांट वायरस होते हैं वो प्रायः जो है, प्लांट वायरस जो भी है वो प्रायः जो है फिलामेंटस होते हैं, सूत्र की आकृति होते हैं, फिलामेंटस इसकी संरचना होता है। जबकि जो एनिमल वायरस होते हैं वो ज्यादा फिलामेंटस हो जाते हैं, मतलब रोटेट होकर के स्फेरिकल संरचना में, गोलाकार आकृति में बन जाते हैं। यद्यपि अगर हम जैसे बहुत सारे अन्य चेचक के होते हैं, चेचक की आकृति अलग होती है, रेबीज की जो है ब्रिक शेप की होती है, चेचक की बुलेट की यानी गोली, बंदूक की गोली के समान होती है। तो सबकी कुछ अलग अलग आकृतियां भी बनती है, लेकिन यूजुअली स्फेरिकल शेप का होता है। और जो फेज वायरस होता है, यानी जो वहां पर जो बैक्टीरिया का जो वायरस होता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, उसकी प्राय आकृति होती है वो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर में होती है। तो इस तरह से इसके जो वायरस होते हैं उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस पाए थे, लेकिन सबका आकृति निश्चित होती है। तो ये इसके जो शेप की आकृति की बात करें। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो इस वायरस है उस वायरस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जान लें कि इसका डिस्कवर किसने किया, क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किसने किया, WM स्टैनले ने किया था टोबैको मोजाइक वायरस का। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी ऐसे स्ट्रक्चर कहिए या इसका केमिकल कंपोजिशन कहिए। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। जो वायरस होता है, अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, रासायनिक संगठन वायरस में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि सभी आवश्यक है। सबसे पहले जीव की कोशिका में क्या क्या पाया जाता है ये जानना चाहिए। तो ये कोशिकीय स्तर के नहीं होते, पहले जान ले। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसको जो वायरस होते हैं इनको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जो है जाना जाता है। जो वायरस होता है उस वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। कैसे कहते हैं तो देखेंगे इसमें जो है ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं इसमें जो दो भाग, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये उसका सेंट्रल कोर बनाता है। जो वायरस होता है उस वायरस का सेंट्रल कोर बनाता है, और ये लगभग जो है 6% होता है। जबकि जो है जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन इसका जो है शीट बनाता है, आवरण बनाता है, जो लगभग जो है 94% भाग बनाता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर हम बात करें जीनोम ऑफ वायरस, वायरस के जीनोम की, जीनोम ऑफ वायरस अगर बात किया जाए तो वायरस के जीनोम की कहा जाए तो वायरस जैसे कि बैक्टीरिया सहित जितने भी जीव होते हैं सब में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, या तो डीएनए होगा और या फिर जो है आरएनए होता है, दोनों इसमें कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, डीएनए यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन अगर अपवाद स्वरूप बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये भी पाया जाता है। ये पाया जाता है 5x174 बैक्टीरियोफेज जो होता है इसमें जो है यह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है किसी किसी में, और किसी किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए केवल 5x174 बैक्टीरियोफेज में ही उपस्थित होता है। बाकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो ये था जीनोम, यानी कि वायरस में क्या है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, दोनों एक साथ यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जीनोम है। अब दूसरा आते हैं कैप्सिड ऑफ वायरस।
कैप्सिड ऑफ वायरस। देखिए जो वायरस होता है, वायरस का जो शीट होता है, अगर शीट यानी आवरण होता है, जो शीट होता है ये कैप्सिड का बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। और कैप्सिड है क्या? कैप्सिड है प्रोटीन, जिसकी यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, तो कैप्सोमियर, बहुत सारे कैप्सोमियर मिल करके कैप्सिड बनाता है। और वो कैप्सिड जो होता है उस जो वायरस, उस प्रोटीन, वायरस के बाहर जो है आवरण बनाने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर जो है दो चीजें, एक जीनोम ऑफ वायरस है और उसके बाद जो है कैप्सिड ऑफ वायरस। लेकिन कुछ में, जैसे बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, वायरस के चारों ओर, कैप्सिड के ऊपर भी एक और पाया जाता है जिसको कहते हैं वायरस एनवेलप। तीसरा वायरस एनवेलप, जैसे कि नाम सुने होंगे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो होता है वो भी इन्वेलप्ड वायरस होता है। और ऐसे जो वायरस होते हैं जो इन्वेलप्ड होते हैं वो काफी जो है हानिकारक होते हैं, वो काफी घातक होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जो झिल्ली युक्त होती है, मेम्ब्रेनस होती है, मेम्ब्रेनस शीट होता है, मेम्ब्रेनस शीट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर? प्रेजेंट होता है इस कैप्सिड के चारों ओर जो है ये पाया जाता है। तो एक वायरस एनवेलप भी होता है, मेम्ब्रेनस शीट होता है जो उसके चारों ओर पाया जाता है। इस मेम्ब्रेनस शीट पर कभी कभी जो है कुछ स्पाइक के समान स्पाइकलेट जो है, स्पाइकलेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये स्पाइकलेट जो होता है इसको कहते हैं पेप्लोमर, इसको कहते हैं पेप्लोमर कहते हैं, जो कि यहाँ पर एक घुंडीनुमा संरचना, नॉब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, घुंडीनुमा संरचना में होता है। और इसी के द्वारा जाकर के वो जो है किसी भी सजीव की कोशिका से जाकर के चिपकते हैं, जैसा कि कोरोना वायरस करता है। कोरोना वायरस में भी स्पाइकलेट प्रेजेंट होता है और वो स्पाइकलेट जाकर के जो कोशिका है, कोशिका के सतह में धंस करके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग पेप्लोमर कहते हैं। किसी किसी में, जैसे अगर हम बात करें जो HIV वायरस होता है, उसमें जो है HIV वायरस में जो स्पाइक होते हैं, जो उसका स्पाइक होता है HIV वायरस की अगर हम बात करें HIV में, तो HIV का जो स्पाइक होता है, इस स्पाइक में जो है यहां पर जो है हीमोग्लूटानिन पाया जाता है, हीमोग्लूटानिन पाया जाता है। ये हीमोग्लूटानिन जो होता है मनुष्य की जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी से जाकर के चिपक जाने का काम करता है, इस तरह से जो रुधिर में पहुंच करके रुधिर को इन्फेक्ट करने का कार्य करता है। तो हीमोग्लूटानिन पाया जाता है। किसी किसी में जो है, किसी अन्य जो वायरस होते हैं उसके स्पाइक में जो है, स्पाइक में न्यूरामिनेडेज एंजाइम भी पाया जाता है। न्यूरामिनेडेज एंजाइम जो होता है, यह जो सतह होता है, एपिथीलिया होता है, उस एपिथीलिया को विकृत करता है, यानी एपिथीलिया को जो है नष्ट करने का काम, एपिथीलिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है न्यूरामिनेडेज एंजाइम। तो ये इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा वायरस में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम ऑफ वायरस की अगर बात करें, एंजाइम ऑफ वायरस। लेकिन ये जो वायरस होते हैं ये मेटाबॉलिक वायरस नहीं होते, केवल जो है वायरस में एक एंजाइम, वो भी निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, जब वो किसी शरीर के अंदर जाता है तभी जाकर के वो एक्टिव होते हैं। तो ये तो था पूरा केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। अब बात करते हैं जो वायरस होता है, वायरस में माना जाता है कि सजीव भी है और निर्जीव भी है, यानी दोनों के लक्षण को यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे उसको सजीव भी कह सकते हैं, कैसे उसको निर्जीव भी कहा जा सकता है। अगला इसका टॉपिक है कि वायरस में सजीव और निर्जीव के लक्षण। वायरस में अगर सजीव और निर्जीव के लक्षण की बात किया जाए, तो जो वायरस होते हैं अगर सजीव और निर्जीव के लक्षण की कहा जाए, तो यहां पर जो है सबसे पहले इसके नॉन लिविंग जो है ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, वायरस का जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे हमें प्रूव कर सकते हैं कि जो वायरस होता है वो वायरस निर्जीव होता है। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो वायरस होता है वो वायरस निर्जीव होता है? सबसे पहला, इसमें साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल्स जो भी कोशिकांग होते हैं आर एब्सेंट, ये नहीं पाया जा रहा है। अब जिसमें साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, नहीं पाया जा रहा है, दैट्स मीन वहां पर क्या है, वहां पर निश्चित रूप से वो जो है निर्जीव ही होता है, क्योंकि जीव द्रव्य ही माना गया है कि सजीव में पाया जाता है। तो ये निर्जीव है पहला चीज।
दूसरा चीज है, इसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं, जबकि सजीवों में दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, अर्थात यह जो है निर्जीव होता है। तीसरा इसका लक्षण देखेंगे कि शरीर के बाहर, जब शरीर के बाहर होता है, या कह सकते हैं इसमें जो मेटाबॉलिक एंजाइम होता है, मेटाबॉलिक एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है, मेटाबॉलिक एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है, उपापचयी एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है, अतः यह निर्जीव अवस्था में होता है। इसको बोतल में भर करके कई वर्षों तक रखे रह सकते हैं, मतलब एकदम रेत की तरह से इसको जो स्टोर भी कर सकते हैं, काफी सालों तक रख सकते हैं, लेकिन ये इसमें जो है वृद्धि नहीं होगी, यानी कि इसमें जो है रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है, रेप्लिकेशन इसमें एब्सेंट होता है, मींस इसमें जो है जनन की द्विगुणन की प्रक्रिया नहीं होता है। इसके अलावा यह जो है रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेता, जब तक शरीर के बाहर है ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको जो है निर्जीव माना गया है। तो ये इसके कुछ रीजन होते हैं जो इसको निर्जीव करता है, और निर्जीव जो इसके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इसको कहा जाता है अविरियान, इसको कहते हैं विरियान। विरियान क्या है? विरियान जो होता है एक निर्जीव कण, जब जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि जब जो वायरस होता है होस्ट शरीर के बाहर होता है तो उस समय उसको विरियान कहा जाता है। जब वायरस होस्ट शरीर के बाहर होता है, आउटर ऑफ होस्ट सेल, तो इसको कहते हैं विरियान। तो ये इसके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थे। अब इसके लिविंग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि ये सजीव लक्षण कैसे है। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाए, सबसे पहले इसमें इसका शेप जो होता है, शेप एंड साइज, इसकी जो आकार होती है निश्चित होती है, डिटर्मिनेट होती है, ये निश्चित होती है। जैसे इसका शेप हमने बताया कि ये कुछ स्फेरिकल शेप है, फिलामेंटस शेप है, तो शेप इसका जो निश्चित है इसका मतलब ये सजीव है। इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, चाहे वो डीएनए के रूप में हो और चाहे आरएनए के रूप में हो, लेकिन पाया तो जा रहा है, तो इसलिए इसको जो है सजीव माना गया। होस्ट शरीर के अंदर, ठीक है, इन द होस्ट सेल, अगर होस्ट सेल के अंदर की बात करें तो होस्ट सेल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अपना द्विगुणन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, जनन कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, तो ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि यह जो है सजीव है। चौथा, होस्ट सेल के अंदर यह मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यह जो है कर सकता है, मतलब यह जो है सजीव होता है। होस्ट सेल के अंदर पहुंचने के बाद जो है ये जो है प्रोटीन का जो है निर्माण उसी प्रकार करता है जैसे जो है हम लोग करते हैं, यानी यह प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी भाग लेता है, या मतलब कि यहाँ पर जो है ये सजीव होता है। इसके अलावा इसके भी जो डीएनए अथवा आरएनए है, इसमें भी जो भी त्रुटियां होती हैं, जो ऐसी त्रुटियां होती हैं, जैसे हम लोग इसमें भी जीन म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें भी जीन म्यूटेशन पाया जाता है, जो कि सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है, अतः यह सजीव है। इसीलिए जो वायरस होता है, इस वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी कि ये क्या है? कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मीन्स जो वायरस होते हैं, वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी होती है। तो यह था पूरा वायरस के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में। धन्यवाद।